अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आ रही हूँ वो है चिकन मैकरोनी बनाने की। तो आइए पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले मैकरोनी पैक 500 ग्राम का, या टमाटो केचप है, सोया सॉस, और ये वाइट सिरका है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च, और ये ब्लैक और पेपर और नमक है, और ये आलू लिए 3 पीस, तो मटर साथ ये हाफ के जी, और ये गाजर भी 3 अदद गाजर हैं, और ये भुट्टा लिया है 300 ग्राम, और ये एक शिमला मिर्च, एक छोटी सी प्याज इसे चॉप कर लिया है, और हाफ के जी मैंने लिया चिकन बोनलेस, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट एक टेबल स्पून होगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने है, इसके इस्तेमाल में आएंगी। और अब शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो भुट्टा मैंने लिया है, अब मैंने उसको रख दिया है उबलने के लिए, ताकि इसे बॉईल कर लें और ये सॉफ्ट सा हो जाए। और दूसरी तरफ दूसरी वेजिटेबल ये गाजर, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी मटर को, इन्हें कुछ देर उबालना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे तो फिर इन्हें कर लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। अब दूसरी तरफ मैंने पैन में पानी डाल के उसमें मैंने मैकरोनी उबालने के लिए रख दी है। इसको उबलने के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल, ताकि ये मैकरोनी उबलते हुए आपस में चिपक ना जाए। ऑयल इस्तेमाल करने से ये सॉफ्ट सी होगी और इसके पीस अलग-अलग होंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो दूसरी तरफ मैंने जो पोटैटो लिए हुए थे 3 पीस, उनके स्लाइस बना लिए लॉन्ग, और उन्हें फ्राई कर लेना है, जो एंड में इसमें शामिल करेंगे। अब पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ और इसे गर्म होने का इंतज़ार करना है, और फिर ये स्लाइस जो है टमाटो के इसमें पोटैटो के इसमें डाल देने हैं। अब ये अच्छी तरह जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको ऑयल से निकाल लेंगे। उतनी देर में हमारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और हर दिल अज़ीज़ रेसिपी है, इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। इधर हमारी मैकरोनी जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो गई है, और मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। और स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर फिर ऑयल लगा देना है। इससे अच्छी तरह इसमें से पानी निकाल लेना है, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। और ये निकालने के बाद फिर इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा डाल देना है, ताकि अच्छी तरह ये जब हम बनाएं, ये मैकरोनी चिकन मैकरोनी तैयार करें, तो फिर इसमें ये चिपके ना, बिल्कुल अलग-अलग पीसेस के हों। अब मैंने कढ़ाई रख दी है फ्लेम पे, और इसमें ऑयल डाल दिया है, जिसमें मैंने वो पोटैटो फ्राई किए थे स्लाइस। अब इसमें मैं डाल दूँगी एक कटी हुई छोटा पीस प्याज का था, जिसे मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी चिकन, हाफ के जी चिकन, और ये बोनलेस चिकन है। अब इसको डालकर इसको इतनी देर पकाना है जब तक अच्छी तरह ये वाइट ना हो जाए, सही तरह कुक हो जाए। ये देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है इस स्टेज में। फिर अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो गया है। अब ये लहसुन और अदरक डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है और चम्मच हिलाते जाना है, ताकि ये नीचे लग न जाए और अच्छी तरह ये कुक हो जाए। ये देखिए ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह पक गई हैं। वो ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लहसुन और अदरक की भी, और ये चिकन भी हमारा सही तरह तैयार हो गया है। इस स्टेज में मैं इसमें शामिल कर दूंगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ये 2 टीस्पून, ये 2 टीस्पून ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा नमक मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी। अब इसे अच्छी तरह पकाना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि सारे मसाला जात, और ये ब्लैक पेपर जो डाला है और ये मिर्चें जो डाली हैं
वो अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए चिकन में। और ये जो शिमला मिर्च है इसको मैंने उबाल नहीं लिया था, इसको इसमें डालकर मैं सॉफ्ट करूँगी। पहले इसको डाल दिया चिकन में ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और इसमें ये मैंने चिकन पाउडर एक पैकेट इसमें ऐड कर दिया है ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए, अच्छा फ्लेवर आए इसमें। अब ये सॉफ्ट हो गई हैं और चिकन भी हमारा अच्छी तरह पक गया है। और अब इसमें दूसरी चीज़ें, ये देखिए सिरका मैं 2 टेबलस्पून वाइट सिरका लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए और ये चिकन में अगर कोई कमी है तो अच्छी तरह तैयार हो जाए। फ्लेम को बस मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि ये लग ना जाए नीचे से। अब सोया सॉस इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी क्योंकि पैक बड़ा है, 500 ग्राम के है मकरोनी का पैक, तो इसके लिए फिर मैं अब 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसमें मैं चिली सॉस शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हो गए। अब इसे 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। और अब इस स्टेज में मैंने इसमें भुट्टा शामिल कर दिया है। भुट्टे को मैंने पहले उबाल लिया था, अब थोड़ी सी कमी जो है वो इसमें पूरी हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया था। तो अब इसमें डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। और बाकी वेजिटेबल गाजर और मटर इनको भी उबाल लिया था और अब इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि सारे नमक मिर्च जो है वो इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये देखिए कितना कलरफुल भी बन गया है और टेस्टी भी। अब इस स्टेज में मैं इसमें 1/2 कप इसमें केचप डाल रही हूँ, टमाटो केचप इसमें डाल रही हूँ। और ये डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि टमाटो केचप सारे वेजिटेबल पे चिकन में शामिल हो जाए। और एंड पे ये मैं डाल रही हूँ मैकरोनी जो मैंने उबाल कर रखी हुई थी। और इसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया था, जब इसे मैं उबाल रही थी तभी मैंने इसमें ऑयल को शामिल कर दिया था ताकि ये आपस में चिमट ना जाएं, अच्छी तरह अलग-अलग पीस इसके हो जाएं। तो ऑयल इस्तेमाल करने से ना ये फिर चिपकती नहीं है, ज़बरदस्त ही तैयार हो जाती है। और जब इस पानी से ड्रेन कर लिया तो उसके बाद भी मैंने इसके ऊपर 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया था जिससे इसका हर पीस अलग-अलग नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें एक लेमन, हाफ़ लेमन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, लेमन का रस, जिससे बहुत ही टेस्टी सा जो खट्टा मीठा सा थोड़ा सा हो जाएगा। अब ये देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये जो फ्राइज़ थे मैंने की हुए पोटैटो स्लाइस, अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एंड पे। इन्हें हल्का सा नमक लगा लिया था और इसे फ्राई कर लिया था। अब इसको भी इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दिया था ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए और अच्छी तरह सारी चीज़ें जो है इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें ज़बरदस्त सी चिकन मैकरोनी तैयार। आप घर में ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए। अपने जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते या जो चिकन नहीं खाते, इस तरह की चीज़ें बना के बच्चों को दे तो बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो इसी बहाने बच्चे वेजिटेबल भी खा लेंगे, चिकन भी खा लेंगे, मैकरोनी भी खा लेंगे और खुश हो जाएंगे, उन्हें अच्छी सी डाइट मिल जाएगी। तो आप घर में ज़रूर बनाइए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि कैसी रही आपकी ये रेसिपी। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।